नमस्कार दोस्तों, मसूद अजहर एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुका है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान की सरकार पर इस बात को लेकर दबाव डाला गया कि आपके यहाँ पर एक आतंकवादी है मसूद अजहर, जिसने भारत में कई सारे आतंकी हमले किए हैं, उसे आप गिरफ्तार करके हमें सौंप दीजिए। इसी बात पर बौखलाए हुए पाकिस्तान के एक व्यक्ति जो कि बिल्लो रानी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि मेरे ही कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कमेंट भरे हुए थे बिल्लो रानी के नाम से, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी है। ये पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और अभी पीपीपी पार्टी के ये अध्यक्ष है। इनके द्वारा भारत को ये कह दिया गया कि हमारे यहाँ किसी प्रकार के कोई आतंकवादी नहीं रहते हैं, और अगर आतंकवादी है और आपको पता है कि यहाँ आतंकवादी हैं तो आप खुद उनका एड्रेस हमें बता दीजिए, हम जाकर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। क्योंकि अगर किसी देश के अंदर आतंकवादी होते हैं तो एक दूसरे देश उसकी मदद करते हैं, हम भी आपकी मदद करेंगे। बाकी अगर आपको कोई आतंकवादी ढूंढना है तो आपको पाकिस्तान की बजाय अफगानिस्तान के अंदर जाना होगा, और ये इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको मसूद अजहर के बारे में बताने वाली हूं, और ये चर्चा का विषय एक बार फिर से क्यों बना, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहाँ आपको जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये है मसूद अजहर बिलावल भुट्टो, और इस आतंकवादी को अगर आप जानते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। अब मसूद अजहर के बारे में जानो उससे पहले इसके आतंकी हमलों को आप जान लीजिए कि भारत में कितने सालों से ये कितने ज्यादा हमले कर चुका है। अगर हम सबसे पहले हमले की बात करें तो अप्रैल 2000 के अंदर जम्मू कश्मीर में 17 साल के जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी के द्वारा, जिसका नाम था आफाक अहमद शाह, इसने भारतीय सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर के बाहर विस्फोट से भरी हुई एक गाड़ी को उड़ा दिया, जिसमें हमारे 4 भारतीय सैनिक जो हैं शहीद हो गए थे। उसके बाद दूसरे हमले की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा के ऊपर हमला किया गया था, और यह पहली बार था कि किसी विधानसभा पर हमला हुआ। अक्टूबर 2001 के अंदर श्रीनगर के विधानसभा पर एक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ, जिसके चलते 30 से ज्यादा लोगों की यहां पर मौत हो गई। फिर तीसरे हमले की अगर मैं बात करूं तो यह हमला हुआ था भारत की संसद पर। हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। जैश और लश्कर के आतंकवादियों ने दिल्ली में संसद पर संयुक्त हमला किया, जिसमें संसद के 8 सुरक्षाकर्मी और 14 लोगों की मौत हो गई। इन सबका मास्टरमाइंड कौन है? यही व्यक्ति है मसूद अजहर। आगे देखिए, फिर हमला किया था इसने पठानकोट एयरबेस पर 2 जनवरी 2016 के अंदर। पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर 3 सुरक्षा कर्मी की मौत वहां पर हो गई थी। इसके साथ ही आगे हमले आप जरा देखिए, उरी सेना के हेड क्वार्टर पर हमला किया गया था 18 सितंबर 2016 को। कश्मीर के उरी के अंदर हमला हुआ, जिसमें हमारे 19 भारतीय सैनिक वहां पर शहीद हो गए थे, और पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हुआ पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर अटैक 14 फरवरी, जिसे आज भी हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। 14 फरवरी 2019 के दिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के आतंकवादियों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ के काफिलों पर हमला किया, जिसमें हमारे 40 से ज्यादा जवान उस समय शहीद हो गए थे। अब ये शहीदी तो आप सभी को पता है, इसके द्वारा कई सारे अटैक किया गया, पर यह भारत में पहली बार कब आया और कहां पर इसने सबसे पहला अटैक किया? आप सभी जानते हैं कि आतंकवादी लगातार भारत के अंदर क्यों घुसते हैं। उनका सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन आप इस पिक्चर को देख के समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रही हूं जम्मू कश्मीर। आज भी धारा 370 हटने के बाद भी पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादी एक ही बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा था, है और रहेगा, और हम इसे किसी भी हालत में छीन कर रहेंगे। ये बात ये लगातार करते हैं, और इसी बात को लेकर पहली बार ये आतंकवादी भारत में एंट्री करता है 29 जनवरी 1994 के दिन। कहां से आता है? यह आता है बांग्लादेश से, यानी कि बांग्लादेश के ढाका से एक विमान के अंदर बैठता है, जाली दस्तावेज बनाकर, नकली आधार कार्ड, नकली पासपोर्ट, सारी चीजें कंप्लीट करवा के ये ढाका से बांग्लादेश से होते हुए भारत के दिल्ली के अंदर क्या करता है? एंट्री करता है, और वहां पर क्या करता है? अपने आतंकी समूहों को फैलाने का काम यहां पर जारी कर देता है, और भारत में पता चलता है कि ये मसूद अजहर अब भारत के अंदर पहुंच चुका है, जिसने भारत के अंदर इतने सारे आतंकी हमले करवा दिए हैं।
अब ये जैसे ही भारत के अंदर आता है और भारत सरकार को पता चलता है तो भारत सरकार के द्वारा अनंतनाग के अंदर उसको गिरफ्तार कर लिया गया था 1994 के अंदर ही। अब आप देखिए, इस आतंकवादी को गिरफ्तार करने के बाद भी ये सारी चीजें यही नहीं थमी। इसके जो साथी गण थे ना, इसके जो साथ वाले आतंकवादी थे, इसको छुड़वाने के लिए सारे प्रकार का जोर लगा चुके थे। और उन्होंने क्या किया, 1994 में जब इसको गिरफ्तार किया, 1994 में गिरफ्तार किया, तो 1995 के आते आते इन्होंने क्या किया, 6 विदेशी टूरिस्ट को बंदी बना लिया। और बंदी बना के भारत सरकार के सामने ये डिमांड रखी कि अगर मसूद अजहर को नहीं छोड़ा गया तो हम उन 6 पर्यटकों को, जो विदेशी टूरिस्ट भारत के अंदर घूमने के लिए आए हैं, उनको मार देंगे। और उस समय एक न्यूज आती है कि उन 6 विदेशी पर्यटकों में से 4 तो कहीं करके भाग गए थे और 2 का आज भी पता नहीं चला। भारत सरकार उस समय किसी भी बात को लेकर एग्री नहीं हुई थी और यह सिलसिला लगातार जारी रहा। इसी सिलसिले के चलते एक दिन फिर से एक मनहूस दिन आता है 1999 का। 24 दिसंबर 1999 का दिन आता है, जिस दिन नेपाल के काठमांडू से एक विमान भारत के दिल्ली की तरफ उड़ान भरता है। और जैसे ही वो भारत के अंदर आ रहा होता है तो इस प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है। ये वही प्लेन की पिक्चर है जिसको हाईजैक किया गया था। और इसको हाईजैक करने के बाद भारत सरकार के सामने डिमांड रखी गई थी कि 6 आतंकवादी प्लस एक मसूद अजहर को आपको छोड़ना होगा। और अगर आप इन्हें नहीं छोड़ते हैं तो आपके सारे के सारे जितने भी पैसेंजर हैं, जितने भी भारतीय विदेशी व्यक्ति उसके अंदर हैं, हम सबको मार देंगे। भारत सरकार को मजबूरी में आके एक फैसला लेना पड़ा और आखिरकार इसे छोड़ दिया गया। छोड़ने के बाद ये सीधा कहाँ चला गया, पाकिस्तान चला गया। और पाकिस्तान के बाद तो आप जानते हैं हर जगह ये भटकता रहा। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर के चलते आपने ये न्यूज़ जरूर से सुनी होगी। अगर नहीं सुनी है तो मेरे ही वीडियो में जब आप जाओगे तो आप उसमें से पाओगे, एक वीडियो मैंने बना रखा है जिसमें मसूद अजहर ने कहा था कि इससे अच्छा तो मैं ही मर जाता। उस पर तकरीबन 1 मिलियन से प्लस लोगों ने उसको देखा था। आप जरूर से देखिएगा, पूरी स्टोरी उसके अंदर कवर करी थी मैंने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने 9 आतंकी ठिकानों को उड़ाया था और उन्हीं आतंकी ठिकानों में से एक ठिकाना था मसूद अजहर के परिवार का, जिसमें से एक ही साथ एक ही धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 5 व्यक्ति तो केवल इसके बच्चे थे। मसूद अजहर के 5 आतंकवादियों ने भी जन्म ले लिया था, तो उनको मार दिया गया, उसकी बहन और उसके पति को मार दिया गया, उसकी माँ को मार दिया गया, कई सारे लोगों की, मतलब उसके परिवार के 10 लोगों की मौत हुई। और उस समय उसने ये स्टेटमेंट दिया कि इससे अच्छा होता मैं खुद मर जाता, तू भी मरेगा एक दिन, रुक जा। मतलब वो बोल रहा था कि मैं ही मर जाता। तो वो दिन भी दूर नहीं है कि एक दिन ये खबर आएगी कि किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा मसूद अजहर को मार दिया गया है। आप क्या बोलते हो इस बात पे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि हमारा पड़ोसी देश, जिसकी जीडीपी 80% से ज़्यादा भारतीय लोगों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि भारत के हर एक सामान की जो है वहीं से हम मंगवाते हैं और वहीं पे क्या करता है, ज़्यादातर आयात निर्यात इसी के साथ चलता है। और इस देश के द्वारा, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, चाइना के द्वारा 2009 के अंदर जब इसे आतंकवादी घोषित किया जा रहा था तो चाइना ने ये कह दिया कि ये किसी प्रकार का आतंकवादी नहीं है, और अगर है तो इसके पूरे प्रूफ दस्तावेज यहाँ पर प्रस्तुत करो, और अगर अधूरे रहते हैं तो मैं इसे किसी प्रकार से आतंकवादी नहीं मानता हूँ। तो 2009 से लेकर 2019 लग गया, मतलब पूरे 10 साल लग गए और 10 साल में जाके इसको आतंकवादी की लिस्ट में डाला गया। मतलब अभी हाल ही में 2019 के अंदर इसे आतंकवादी लिस्ट में डाला गया, पर चाइना आज भी यह मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये आतंकवादी है। मतलब एक आतंकवादी का देश ही दूसरे देश को ये बताने में लगा हुआ है कि भाई हम हैं जो है। आप सभी जानते हैं कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है जिसने बात बात पे भारत को ये धमकी दी है, हमारे पास परमाणु है, हम तो खूनों की नदियां बहा देंगे। मतलब कुछ भी स्टेटमेंट जब पाकिस्तान वाले देते रहते हैं। और एक और सबसे खास बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, आप सभी ने शायद ही इसके बारे में पढ़ा हो, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाए हुए 5 महीने भी नहीं बीते हैं और इसी बीच एक नए प्रकार की खबर निकल के आती है कि ये रहा पाकिस्तान और ये रहा पीओके। ठीक है, ये जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है यही वाला है पीओके, ये जिसे हम पीओके कहते हैं। और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान 2 इलाके में इसने बांट रखा है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पीओके के अंदर फिर से आतंकवादियों के गढ़ बनना शुरू हो गए, यानी कि
आतंकवादियों के ठिकाने एक बार फिर से बनना शुरू हो गए। इनके घर बार जो उजाड़ दिए गए थे वो भी एक बार फिर से बन रहे हैं। फिर से पाकिस्तान यहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहा है। ये वाला जो इलाका दिखाई दे रहा है ना FATA का, ये वाला जो है एक गढ़ माना जाता है जहां पर कई सारे आतंकवादी रहते हैं। कहा जाता है कि ये अफगानिस्तान के आतंकवादी हैं। पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भारत के द्वारा भेजे गए आतंकवादी हैं। अब कहाँ के आतंकवादी हैं ये खुद डिसाइड करें या फिर आप डिसाइड कीजिएगा, लिखिएगा जरूर, क्योंकि अब एक बार फिर से ट्रेनिंग दे रहा है और फिर से भारत सरकार को किसी न किसी प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि POK जब भारत का है और उस इलाके में अगर ऐसी सारी चीजें चलेगी तो वहां की जनता किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती है। साथ ही बिलावर जरदारी भुट्टो के द्वारा यह भी कहा गया कि अगर वहां पर आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं है, और वही आतंकवादी अगर अफगानिस्तान के अंदर है तो नाटो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब नाटो उनका कुछ नहीं कर सकता है तो फिर पाकिस्तान की क्या ही औकात है भाई कि पाकिस्तान यहाँ पर कुछ कर ले। बस आप जो मसूद अजहर को लेकर जो भी सोचते हैं अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, क्योंकि ये भाई साहब आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या भारत सरकार इन्हें गिरफ्तार करेगी या फिर एक बार फिर से जब सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो इस बार इन भाई साहब का नंबर आना है? जो भी आप सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे दूसरे वीडियो में, और उससे पहले आगे बढ़ने से पहले आप जरा AI के बारे में जान लीजिए, क्योंकि आज का टाइम जो है वो AI से रिलेटेड है। अगर आपको किसी प्रकार की वीडियोग्राफी सीखना है, जैसे आपने कई सारे इंटरनेट पे वीडियो देखे होंगे ना आजकल कि चलते चलते लड़ा गए, कोई वड़ा पाव खा रहा है, किसी को कुश्ती करते हुए दिखा दिया, ऐसे कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे। तो ऐसे वीडियो सिर्फ आपके बोलने पे बनेंगे। आप उस ऐप के अंदर जाओगे, कमांड दोगे कि मुझे ऐसा वीडियो चाहिए और वो तुरंत आपको बना के दे देगा। आपको जैसा म्यूजिक चाहिए, जैसी वॉइस चाहिए, हर प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। इसके साथ ही टेक्स्ट कैसे बनाया, आपके माइंड में कोई पिक्चर आया कि मैं ऐसा कोई इमेज क्रिएट कर दूं पर मैं अच्छा पेंटर नहीं हूं, आप उसको कमांड दोगे वो आपको पिक्चर भी बना के दे देगा। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कंटेंट राइटर के पोस्ट पे हैं और अगर आप कंटेंट लिखते हैं किसी भी चीज को लेकर, उसको बनाने में घंटों लग जाते हैं, तो वो यहाँ पर नहीं लगने वाले। तो इस प्रकार का आपको यहाँ पर एक कोर्स मिलने वाला है, और ये कोर्स कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, कमेंट सेक्शन में पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उसमें जाके आपको सिंपल सा अपना नाम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और उस फॉर्म को सबमिट करना है। उसके बाद हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी, और अगर आपको कोर्स अच्छा लगता है, आप ज्वाइन करते हैं, तो डिस्काउंट पाने के लिए आप एक कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, और इस कोड का नाम है AN10। AN10 जैसे ही आप ये कोड लगाओगे आपको अच्छा खासा यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। 130 टोटल क्लासेस आपकी चलने वाली है, लाइव क्लासेस, हर प्रकार के डाउट आपसे क्लियर कर दिए जाएंगे। AI के 30 से ज़्यादा टूल आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, और आप ये जरूर से ज्वाइन कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।